ऐसा जो कानून है वह पार्लियामेंट ने अभी तक नहीं बनाया है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 243 में यह स्पष्ट आदेश है रूरल एरिया और शेड्यूल ट्राइब में, यानी अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति। यहाँ पर ये 3 टायर पंचायत और नगर पंचायत पर संवैधानिक रोक है। देखिए, पेशा अधिनियम जब से झारखंड में लागू हुआ है, इसको लेकर कई तरह के विवाद हैं। आप देख सकते हैं कि बीजेपी के सभी नेता पेशा की इस नई नियमावली के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। निशा उरांव जैसे आईआरएस अधिकारी भी लगातार इस नियम पर बात कर रही हैं। इस नियम को लेकर लगातार कई टेक्निकल चीज़ें हैं जो लगातार सामने नहीं आ पा रही है, काफ़ी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। आज हमारे साथ प्रभाकर कुजूर हैं, आदिवासी बुद्धिजीवी मंच से जुड़े हुए हैं। हम इनसे बात करके समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो पेशा की नई नियमावली है उसमें कौन सी बातें अच्छी है और कौन सी बातों पर आपत्ति है, क्या कानूनी प्रावधान है, क्योंकि ये कोर्ट में भी लंबे समय तक इस अधिनियम के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं। तो हम इनसे जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि जो पेशा की जो नई नियमावली है कुजूर जी, उसमें क्या मतलब क्या परेशानी आपको नज़र आ रही है, जो लगातार जो विवाद सामने आ रहे हैं उस पर आपका नज़रिया कैसा है? सबसे पहले तो आपके बवाल जो टीवी है उनके जो दर्शक हैं या व्यूवर्स हैं या जो भी श्रोतागण हैं, उनको हम झारखंडी जोहार करते हैं। और जैसा कि आपने जिन सवालों को उठाया और जो विमर्श में सदियों से गायब रहा और अचानक जो है ये मामला 1 साल से काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है, और मेरा स्पष्ट कहना है इसमें संवैधानिक मामलों पे, क्योंकि जिन लोगों ने इसकी लड़ाई लड़ी उनसे कभी भी इस विषय पर राय सरकार भी नहीं ली, और ये कोर्ट का दबाव था कि सरकार ने आनन फानन में जो है फिर वही नियमावली को ले आया जो वर्तमान में या इससे पूर्व जो चलते आ रहे हैं, क्योंकि जो झारखंड पंचायती राज अधिनियम है उसी को हूबहू जो है उतार दिया है इस नियमावली पे। फिर एक टाइटल दे करके अनुसूचित क्षेत्रों में जो कानून है कि जो पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 सिर्फ टाइटल लिखी है, बाकी टोटल जो उसके धाराएं हैं वह जेपीआरए की धाराएं जो है इस नियमावली पे डाल दी गई हैं। अब क्या है कि जब हम शेड्यूल एरिया की बात करते हैं तो ये संविधान के अंदर एक संविधान है। जैसे संविधान में टोटल 22 भाग 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद है, उसी में एक है आपका 5th शेड्यूल जिसको 5वीं अनुसूची कहते हैं, अनुच्छेद 244(1), जिसका टाइटल है प्रोविजन एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। जो अनुसूचित क्षेत्र है और अनुसूचित जनजातियों का जो प्रशासन नियंत्रण होना है वह संसदीय अधिनियम पी पेशा, बल्कि पेशा नहीं है, वो पी पेशा है, यानी 2 पी है, इसलिए हम लोग बोलते हैं जिसका जिक्र जो है अधिनियम का 96 का जो अधिनियम का है उसका सीरियल नंबर 1 में है, द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्शन शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। उसी के तहत जो है अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन नियंत्रण होना है, जिसका फंक्शनरी जो है इस एक्ट में धारा 4 में दिया है, 4D में और 4O में है, जिसका जिक्र M में भी है, जिसमें कहता है पंचायत एट द अप्रोप्रिएट लेवल एंड द ग्राम सभा। तो ये जो अप्रोप्रिएट लेवल है वह जो यहाँ पर जिला परिषद है, स्वायत्त जिला परिषद होगा जो 6 शेड्यूल पैटर्न पे होगा। हम श्रोता को बताना चाहते हैं, जो दर्शक हैं आपके, उनको बताना चाहते हैं कि जो संवैधानिक प्रोविजंस है ये अनुच्छेद जो संविधान में जुड़े, और आपको पता होगा या दर्शकों को जानना चाहिए कि यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था जो पार्ट 9 का हिस्सा है, जो संविधान के अनुच्छेद 243 से O तक है, और पार्ट 9A की व्यवस्था जो आर्टिकल 243P से ZG तक है, वो प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। आज जो नगर पालिका की जो घोषणा हुई है ये भी अनुसूचित क्षेत्रों में असंवैधानिक है, क्योंकि इसी के जगह पे संसद ने जो अधिनियम बनाया है द प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्शन शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, उसी के तहत जो है अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण होना है, जिसका जिक्र ये जो संसदीय अधिनियम है उसका धारा 4D में मिलता है और 4O में मिलता है, जो 6 शेड्यूल पैटर्न पे है, जिसको हम लोग बोलते हैं पंचायत एट द अप्रोप्रिएट लेवल एंड ग्राम सभा, जिसको 7 शक्तियाँ हैं। पहला शक्ति है आपका एक्साइज में जो लीकर जो बिकेंगे उस पर कानून बनाने की शक्ति है। दूसरा आपका माइनर मिनरल्स प्रोड्यूस है, उस पर मालिकाना हक है। तीसरा किसी तरह का अनुसूचित क्षेत्रों में लैंड एक्विजिशन होता है ट्राइबलों का, इलीगल रूप से जो है उसमें कैप्चर होता है तो उसको रिस्टोर करने का भी पावर है। चौथा जो है बाजार हाट का ऑप्शन करने का है। पांचवा है जो सोशल इंस्टीट्यूशन है उस पर नियंत्रण करने का। जो आपका छठा है वह जो भी बैंक है या तो सूदखोर है उस पर नियंत्रण करेगा। और सातवां सबसे बड़ा जो पावर दिया है वह पावर है कि हमारे यहाँ जो भी मनी लेंडर्स हैं
या तो जो टीएसपी है, जो लोकल योजना है, या जो डीएमएफटी है, उस पे नियंत्रण जो है यहाँ परंपरागत ग्राम सभा को होगा, और जो जिले पर होगा स्वायत्त परिषद उसको होगा, जो इस अधिनियम की धारा 4D और 4O में मिलता है, जिसका जिक्र जो है इस नियमावली पर जो अभी जो बना है, जो 2 तारीख को, जो जनवरी को 26 में जो नोटिफाई की है सरकार, उस पे इसका जिक्र कहीं नहीं है, मतलब फंक्शन और फंक्शनरी का जिक्र ही नहीं है। और यह सिर्फ भ्रम को फैलाने के लिए, ये कंटेम्प्ट से बचने के लिए सरकार ने इस नियमावली को लाई है। अगर विस्तार से उसको पढ़ा जाए, और जो लोग भी इस नियमावली को ड्राफ्ट किए हैं उनको अगर बिंदुवार पूछा जाए तो पढ़ कर भी वह स्पष्टीकरण नहीं दे पाएंगे, ये मेरा दावा है। मतलब जो इस नियमावली पर आपकी आपत्ति है, जैसे जो चर्चा है बीजेपी की तरफ से भी लगातार ये बात उठाया गया कि रूढ़िजन्य शब्द इस नियमावली से गायब कर दी गई है, साथ ही जिला प्रशासन को ज़्यादा शक्तियां दी गई है जो पहले ग्राम सभा को दी जानी चाहिए। इसमें जो परंपरागत शब्द है उसे उसके साथ छेड़छाड़ है। तो आपको क्या लगता है, मतलब आसान भाषा में जो आपके समाज के लोग हैं जो समझना चाहते हैं कि आखिर पेशा में उनके साथ क्या छल हुआ, एकदम साफ सीधे शब्दों में बताने का कोशिश कीजिए कि क्या छल हो रहा है उनके साथ। मेरा यही कहना है कि जो अनुसूचित जनजाति की जो समाज है, जिनको हम लोग कॉमन भाषा में आदिवासी कहते हैं और संवैधानिक भाषा में अनुसूचित जनजाति कहते हैं, उनकी जो बौद्धिक क्षमता है, जो लोग 85% जो गांव में रहते हैं, जिनकी जो बौद्धिक क्षमता है, जिनकी शैक्षणिक योग्यता, जो हिंदी इंग्लिश नहीं सही सही से समझ पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, और जिसको संवैधानिक का टेक्निकल ज्ञान नहीं है, उनके लिए ये कानून बना है। लेकिन जो 15% जो आबादी है अनुसूचित जनजाति के, जो अपने आप को सेफ जोन में रखे हुए हैं, जिनको अच्छा स्वास्थ्य सुविधा मिल रहा है, अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, हर कुछ उनको प्रोवाइड हो रहा है, लेकिन जो गांव के लोग हैं उनको ना शिक्षा मिल पा रही, ना स्वास्थ्य मिल पा रहा है, ना आर्थिक विकास के लिए जो भी योजना है उनका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। वही 15% लोग जो है इस कानून को डाइल्यूट करने में लगे हुए हैं। और यहाँ पे 2 संस्थाओं का हम जिक्र करना चाहेंगे। जो धार्मिक जो संस्था है, जो राजनीतिक पावर सत्ता के लोगों से जुड़े हुए लोग हैं, आज अगर जो पी पेशा कानून पर इतना बवाल जो हुआ 6 महीने तक, चाहे वो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी के लोग ले या धार्मिक संस्थाओं के लोग लो, जो नागपुर और जो दिल्ली से जो इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशन है उनसे गाइडलाइन होते हैं, वे लोग पेशा पर तो बवाल किए, लेकिन मेसा पे अभी चुप है। जबकि मेसा जो कानून है वह पार्लियामेंट ने अभी तक नहीं बनाया है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 243 में यह स्पष्ट आदेश है कि नथिंग इन दिस पार्ट शैल बी अप्लाइड इन शेड्यूल एरिया रेफर टू क्लोज ऑन आर्टिकल 244। उसी का सेक्शन 3 में है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस काउंसिल, मतलब संविधान की तमाम बातों के होते हुए भी माननीय संसद ने अभी तक नगर पालिकाओं की व्यवस्थाओं को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार नहीं किया है। इसलिए यह व्यवस्था जो है अनुसूचित क्षेत्रों में असंवैधानिक है। लेकिन आज जितने भी शासक और शोषक लोग हैं वह दोनों मिल गए हैं, और पेशा में जो है जिस चीज़ को लागू होना है उसमें जो है एक विमर्श खड़ा करके, धर्म का विमर्श करके जो संसाधनों पर उसका नियंत्रण जो है बरकरार रखना चाहते हैं, ताकि जो 85% आबादी है उनको इसका बेनिफिट ना मिल सके। ये जब पेशा की चर्चा हुई तो इसमें 2 चीज़ों की और बहुत जोर शोर से चर्चा हुई, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक है कि सरना आदिवासी और एक कन्वर्टेड आदिवासी। तो इसमें दोनों पक्षों का एक दूसरे पे अलग तरह का आरोप है। आप क्या सोचते हैं, ये जो नियमावली है इससे किससे ज़्यादा लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? मेरा इसमें स्पष्ट कहना है ब्रदर कि, और ये दर्शकों को भी जानना चाहिए और जो भी भारत के नागरिक हैं, हमारा जो संविधान है वह संविधान धर्मनिरपेक्ष है, और यहाँ पर इस एक्ट में धर्म की कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो बात है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राज्य में रहते हैं, धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर इस एक्ट में धर्म की बात नहीं, यहाँ पर है शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब, यानी अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति, जहाँ पर धर्म का कोई जिक्र नहीं है। जिसका जो संविधान में परिभाषा है वह 244 के भाग ग के पारा 6 के तहत माननीय जो राष्ट्रपति हैं वह अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा करते हैं। जो लेटेस्ट जो घोषणा हुई है 11 अप्रैल 2007 को, जिसमें 24 जिले में से 12 जिला कंप्लीट जो है अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में है, और 3 पार्सली जो है अनुसूचित क्षेत्रों में घोषित हुए हैं। यहाँ पर ये 3 टायर पंचायत और नगर पंचायत पर संवैधानिक रोक है, वह संविधान के अनुच्छेद 243(1) में है, और जेडसी में है, वह आज भी संविधान का हिस्सा है। लेकिन जो लोग भी इस पर जो विमर्श धर्म का लेकर के आए हैं, वह आज इस मुद्दे पर मौन है, और मेयर कर खेल रहे हैं और पार्षद खेल रहे हैं। उनसे ये मेरा सवाल है कि वह इस पर भी जवाब दे कि नगर पालिका शेड्यूल एरिया में कैसे हो रहा है, जबकि ये संविधान में संवैधानिक रोक है।
इसका मतलब यही है कि जो लोग संविधान दिखा करके वोट लिए अनुसूचित जनजातियों से, आज उसी संविधान को वो बदलने के लिए आगे कदम बढ़ा चुके हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, पेशा अधिनियम को लेकर जो सवाल है वो धीरे-धीरे और पेचीदा होते जा रहा है। कई और सवाल गहराते जा रहे हैं, हम धीरे-धीरे जवाब ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार इससे जुड़ी जो जानकारी है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा हो तो हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।